मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का ये 27वां श्लोक और टॉपिक अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों को मारने में भक्त की अनिच्छा। श्लोक 27वें की हिंदी के अर्थ में ये व्याख्या अपने सभी संबंधियों को युद्ध के मोर्चे पर अपने सामने तैनात देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन गहरी सहानुभूति से भर गया और शोक से आर्त होकर बोला, दुखी होकर बोला। ये टॉपिक है अर्जुन का युद्ध से इनकार। यहाँ पर गुरु परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, जब कुंती पुत्र भक्त अर्जुन ने देखा कि उसकी कृपा पात्र बुरी आदतें ध्यान द्वारा संचित ज्ञान द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाली हैं, तो उसके उग्र आत्मनियंत्रण की निश्चयात्मक पुरुष उचित प्रकृति भावना की आंतरिक नकारात्मक स्त्रीय उचित प्रवृत्ति से प्रभावित हो गई। मूर्खतापूर्ण भावनात्मक सहानुभूति के साथ भक्त दुखपूर्ण आत्मनिरीक्षण करता है। प्रत्येक वाणी में पुरुष उचित एवं स्त्रीय उचित प्रकृतियां रहती हैं। पुरुष उचित या निश्चयात्मक पक्ष स्वयं को विवेक, आत्मनियंत्रण, कठोर निर्णय के रूप में प्रकट करता है। वे गुण जो विचार शक्ति को प्रकट करते हैं अथवा इससे प्रतिक्रिया दिखाते हैं और नकारात्मक अथवा स्त्रीय उचित प्रवृत्ति भावनात्मक होती है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, दयालुता, करुणा, आनंद। एक आदर्श व्यक्ति में ये दोनों पक्ष पूर्णतः संतुलित होते हैं, परंतु विचार शक्ति में भावना का अभाव हो तो यह स्वार्थी, कठोर, निर्णायक बन जाती है। यदि भावना में विचार शक्ति की कमी है तो यह विवेक शून्य भावना बन जाती है। भक्त अर्जुन को यहाँ कुंती पुत्र कहा गया है। यह उसकी मानसिक अवस्था का संकेत है, अर्थात वह जो प्रकृति के अधीन है, अर्थात वह आत्मा के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा, अपितु स्त्रीजन्य एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि उसके पुरुष उचित सही निर्णय तथा आत्मनियंत्रण शत्रु सेनाओं के प्रति मूर्खतापूर्ण सहानुभूति रखने वाली स्त्रीय उचित भावुकता के सामने झुक गए हैं। इस विशेष नाम का यह भी अर्थ है कि उसे कुलीन कुंती के एक सच्चे पुत्र की भांति व्यवहार करने का स्मरण कराने की आवश्यकता है। कुंती उत्साही भक्त के द्वारा अपनी साधना में आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता का आह्वान करने की शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। वह भक्त जो पूर्ण मुक्ति की आशा से ध्यान के पथ पर चलता है, वह जानता है कि उसे अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों को नष्ट करना ही होगा, क्योंकि वे आत्मा के श्रेष्ठ आनंदों की खोज का विरोध करती हैं। परंतु इन प्रवृत्तियों के साथ उसके चिरकाल की पारिवारिक संबंध होने के कारण वह इस संभावना पर निरुत्साहित हो जाता है। इसलिए उसे इन प्रिय मनोवैज्ञानिक संबंधियों की ओर सहानुभूति का अनुभव करता दिखाया गया है। कौन नश्वर मनुष्य है जो स्वयं के लिए इस प्रकार की सदैव सहानुभूति का अनुभव नहीं करता। तथापि यह मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, परंतु गीता सच्चे अस्तित्व
आत्मा को संबोधित कर रही है। आकांक्षी भक्त को प्रकृति के उस भाग के लिए सहानुभूति के विरुद्ध जो आत्मा का विरोध करता है सावधान कर रही है। स्वयं की अच्छाई के विषय में अच्छा अनुभव करना अच्छा है, परंतु जिस बुराई को नष्ट किया जाना चाहिए उसके लिए बुरा अनुभव करना बुरा ही है। संतों जैसी दृढ़ता से कुछ ही लोग ईश्वर की खोज करते हैं, क्योंकि लाखों लोगों का यह विश्वास है कि वे दुष्ट और दुखकारी भोगों के बिना जी नहीं सकते। वे आदी हो चुके हैं। जैसे एक शराबी स्वास्थ्य नष्ट करने वाली शराब का आदी होता है, परंतु ये ही व्यक्ति यदि अच्छी आदतें बनाना चाहें तो कहेंगे हम ध्यान की शांति तथा आनंद के बिना जी सकते हैं। यदि अब हमें अपने पुराने परिवेशों में पुनः मिलना पड़े तो हम परेशान हो जाते हैं। जो अपनी भौतिकवादी प्रकृति को, सांसारिक प्रवृत्ति को पकड़े रहते हैं, वे यह समझने में असफल रहते हैं कि सांसारिक आनंद उत्पन्न करने वाली इंद्रियां आत्मा के आनंद की क्यों विरोधी हैं। वे पूछते हैं यदि वह उनका आनंद न उठा सके, कौन? जो सांसारिक मनुष्य है, यदि वह उनका आनंद न उठा सके, किसका? इंद्रियों का, तो मनुष्य को इंद्रियां क्यों दी गई थी? यह प्रश्न एक तपस्वी को निरंतर करने के लिए पूछा जाता है, निरुत्तर करने के लिए, निम्न भाव को पकड़े रहने के लिए पूछा जाता है। आत्मनियंत्रण का अधिभौतिक कारण एक आध्यात्मिक व्यापारिक प्रस्ताव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जिसका लक्ष्य मनुष्य के लिए सर्वोत्तम आनंद लाना है। जिस प्रकार किसी मनुष्य को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ धन का निवेश करना आवश्यक है, उसी प्रकार भक्त ध्यान में प्राप्त ब्रह्म के विशुद्ध आनंद को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुखों के भोग से विरत रहता है। मनुष्य ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। जिस प्रकार एक वृक्ष बीज में छिपा होता है, उसी प्रकार उसके भीतर ब्रह्म का गुप्त अव्यक्त ब्रह्मानंद छिपा है। जिस प्रकार भुने हुए बीज अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार जब चेतना का बीज सांसारिक इच्छाओं की अग्नि से झुलस जाता है, तो दिव्य आनंद के अंतर्जात वृक्ष को अंकुरित होने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए आत्मनियंत्रण आत्मा की यातना नहीं है, अपितु इसकी अपेक्षा यह आत्मा के आनंद की ओर ले जाता है। इंद्रियों के तुच्छ निम्न सुखों के भोग से मन को हटा लेने से मनुष्य एक अनंत आनंद के विशाल राज्य में प्रवेश करता है। यह अनिष्टकारी अहम का कोरा छल कपट है जो मनुष्य को अन्यथा बताता है। जय गुरु जी।